पैसा बचा लेते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, स्वाभिमान से जीते हैं, और जो कर्ज मिला है चौपाल से वो पैसा वापस देते हैं। 99% जो बाकी 1% हुआ है वो किसी कारण से एक्सीडेंट में किसी का देहांत हुआ होगा, कोई ट्रांसफर हुआ होगा, इस कारण से 1% है। अन्यथा कोई चोरी करके पैसे चुकाए बगैर चलने वाले दिल्ली में भी गत कुछ दिनों में नहीं हुआ। इसलिए मेरा कहने का अर्थ है, जो इस देश में गरीब लोग जिनको बैंक लोन दे रहा है वे ईमानदार है, वे ट्रस्टवर्दी है, वो रीपेमेंट करते हैं, वो वापस पैसा चुकाते हैं। व्यक्त में इसके बारे में प्रचार चल रहा है। अगर बैंक आने वाले दिनों में कोई पॉलिसी लेके आ जाए तो ये लोग बैंकों को भी वैसा पैसा वापस देंगे। केवल 10 करोड़ लोग अगर अच्छे हो, आमदनी रखने वाले और अमीर बन जाए, और 100 करोड़ लोग गरीब हो, और देश आगे बढ़ेगा और विश्व के अंदर बहुत महान देश बनेगा, यह संभव नहीं है। इसलिए अंतिम कड़ी पर, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, अगर वो उनकी आमदनी ठीक रहेगी और वो परिवार को ठीक ढंग से चलाएंगे, तब जाकर के ये देश स्वावलंबी राष्ट्र के नाते और एक महान राष्ट्र के नाते स्थापित होगा। और अंत में मैं एक बात कहूंगा कि चौपाल के आधार महिलाएं। माना जाता है कि इस देश में कोई ईमानदार हो या ना हो, महिलाएं ईमानदार होंगे ये पक्का मानते हैं। तालियां केवल महिलाएं बजा रही हैं। अच्छा है, पुरुष भी मानता है कि हम भी ईमानदार। कोल स्कैम हो जाता है, कहीं और स्कैम हो जाता है, वो घर आमदनी पैसा लेकर के घर पहुंचते पहुंचते बीच में इधर उधर लीकेज हो जाता है। लेकिन जो महिला के पास आमदनी आती है वो पक्का घर में परिवार के अंतिम सदस्य, बच्चा जो छोटा है, उसके मुंह तक पहुंचता है। महिला कभी अन्याय नहीं कर सकती। और इस देश के परिवार और समाज, इसकी जो अगर आधार है वो महिला है, इसलिए चौपाल ने महिला को आधार बनाया है। उसके लिए वो निरंतर सोचते हुए देश में कहीं भी है, दिल्ली के लोग, पुराने संपर्क में रहने वाले लोग, कैसे उनसे सहयोग प्राप्त करना। तो मैं तो कहूंगा कि जिस दिन भोलानाथ जी बहुत ही भगवत कृपा से, वरदान से प्राप्त इस प्रकार के ऐसे व्यक्ति है कि साहनी जी के स्वर्गवास के बाद पहले कार्यक्रम उदासीन आश्रम में उनको आशीर्वाद मिला। स्वामी जी के अब मार्गदर्शन मिला, प्रेरणा मिलेगी, और चौपाल आने वाले दिनों में संपूर्ण दिल्ली में ऐसे लोगों के पास पहुंचने में सफल होगी, और दिल्ली के उदाहरण के आधार पर संपूर्ण देश में भी इस प्रकार के जो प्रकल्प हैं वो आगे बढ़ेंगे। और अंत में मैं कहूंगा कि ये केवल सेवा प्रकल्प के नाते ना ले, सरकार इसमें से सीख ले, बैंक इसमें से सीख ले, और अपने बैंकिंग की प्रणाली में ऐसे लोगों के लिए जिनके पास संपत्ति नहीं है किंतु बैंक उनके लिए खड़ा है, यह असंभव काम नहीं है। ये राघवानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सबको आशीर्वचन मिलेंगे, और चौपाल के काम को आगे बढ़ाने में और हम आने वाले दिनों में और शक्ति से हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा कामना करते हुए मैं समाप्त करता हूं। जय भारत। अपने संत लोग जो पधारे हैं उनके परिचय की कड़ी में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री कुमार अवतार गुरु जी महाराज। मैंने इनको अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम करते हुए देखा है। ऐसा संत ऐसी जगह पे, ऐसी कुटिया के अंदर नबी करीम में बैठा हुआ है जिसका क्षेत्र कुल मिला के 12 से 15 या 20 गज नहीं है, और वहां बैठ के जो ये सेवा कर रहे हैं, उन सेवाओं के माध्यम से
क्षेत्र के अंदर बैठा हुआ हिंदू समाज आपस में जुड़ रहा है। का स्वागत करें श्री कैलाश बसीन जी। इसी कड़ी में एक और संत जो आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, श्री विवेकनाथ महाराज जी। मेरे को आपके साथ भी 3-4 जगह पे काम करने का मौका मिला। अद्भुत प्रेरणा देते हैं। मेरे को ये कहना तो नहीं चाहिए, परंतु वाल्मीकि समाज के अंदर जिस दृष्टि से इन्होंने काम को आगे बढ़ाना शुरू किया है और नौजवानों को साथ में लेके सेवा के प्रकल्प चला रहे हैं, हमारा आज की तारीख में सबसे ज्यादा अनुरोध रहता है कि ऐसे ही संत प्रेरणा दे सकते हैं जो अपने क्षेत्र से समाज को और हिंदू समाज को जोड़ने का काम सेवा और संस्कारों के कारण से कर रहे हैं। हमारे बीच में आचार्य विवेकनाथ शाह जी वो हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है और उन्होंने एक योजना बनाई है कि वो सारे भारतवर्ष का भ्रमण करेंगे। योजना हमारे बीच में आप ही के साथ में एक संत और आए हैं, स्वामी मशीर का महात्मा जी। आपका स्वागत। आप भी इसी कड़ी में महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं और जो भी काम क्षेत्रों के अंदर करते हैं आपका उसमें सहयोग रहता है। आपका स्वागत करने के लिए मैं श्री अनिल मित्तल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और स्वागत करें श्री अनिल मित्तल जी। एक मैं माफी चाहूंगा, एक परिचय। आज जिनके जन्मदिन के लिए हम लोग और चौपाल ने, जैसे भी माननीय मुरलीधर जी राव जी ने बताया, स्वामी राघवानंद जी जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, उनकी शिष्या बहन संत देवी संविदानंद जी भी मंच पे आ गई हैं और आप भी कथा के माध्यम से और सेवा के माध्यम से मैं बड़े हर्ष के साथ कह सकता हूं कि यहाँ इसी नबी क्रीम क्षेत्र से आई हुई 5 बच्चियां हमारे पास, जिनके पिताजी जिनके माताजी उन बच्चों के लिए वो नहीं कर सकते थे, उनको इन्होंने गोद लिया और आज पिछले 6 वर्षों से उनको बहुत अच्छे आर्य गुरुकुल के अंदर पढ़ा रही हैं। व्यक्तिगत तौर पे वहां जाती हैं और वो आज वो बच्चियां 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा के अंदर पढ़ रही हैं, हमारे इसी क्षेत्र से हैं। एक बात मैं कहनी रह गया कि महाराज जी की कहने पे ही संविदानंद जी ने उसके अलावा भी बहुत काम यहाँ करते हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और मैं भोलानाथ बीज जी से अनुरोध करूंगा कि वो संत देवी संविदानंद जी का भी स्वागत हमारी माता विमला साहनी जी के माध्यम से कराएं। हमारे मध्य में चौपाल के साथ लंबे समय से जुड़ी हुई बहन मीनाक्षी सोलंकी जी भी मौजूद है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और श्री सनातन धर्म ग्रेटर कैलाश मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष LR अग्रवाल जी भी हमारे मध्य में हैं, उनका अभिनंदन है, वंदन है। मैं अब अपने साथी भूपेंद्र जी से कहूंगा कि वो अपनी टीम को, जो आज का कार्यक्रम की प्रमुख रचना है, भूपेंद्र जी लंबे समय से चौपाल की टीम के जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं वो कृपया हाथ उठाकर सभी का अभिनंदन करें। जो लोग चौपाल के लोग हैं, ये हमारे नवयुवक साथी लगातार क्लस्टर्स में जाकर वेरिफिकेशंस का काम, पैसे लाने का काम
और अब नीरज जी से अनुरोध करूंगा कि ऋण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम स्वामी राघवानंद जी महिलाओं को ऋण वितरण करेंगे, उसके बाद जितेंद्र जी जैसा कहेंगे उसी प्रकार से ऋण वितरण होगा। माफी चाहूंगा। सर्वप्रथम अवतार कुमार गुरुजी महाराज और स्वामी राघवानंद जी संयुक्त रूप से इंदिरा देवी, बेनी पल्ला अपना सुरेश देवी, नूरी, सपना, सुमित्रा, लक्ष्मी, लियाका बेन, अंगूरी, रेखा, सुमन, बहनी आराम से आप आराम से चलिए बाकी सब लोग आराम से एक मिनट आप लिखिए। कमला, सीमा, मंजू, कृष्णा, बिमला। मैं श्रीमती विमला सानी जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो ऋण वितरण के लिए, श्रीमती विमला सानी जी से अनुरोध है कि वो आगे आकर महिलाओं को अपने कर कमलों द्वारा ऋण वितरण करें। महाराज जी बहन जी थोड़ा पीछे रहो। पूनम, मोहारा, ममता, सरोज, रूबी। महाराज जी साथ में ग्रुप नंबर 588। बहन थोड़ा पीछे रहो। हाँ दीजिए महाराज। मुरली जी से अनुरोध कि वो ऋण वितरण करें। श्रीमती विमला सानी जी उस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं जिसकी प्रेरणा हमें आदरणीय केदारनाथ सानी जी ने दी। अगला ग्रुप बसंती, सुशीला, लक्ष्मी, ज्योति, कमलेश। मीरा, हाँ तो आगे लाओ ना। मीरा देवी, कृष्णा, संगीता, बिमला, पुष्पा। गोविंद साहब जैन साहब से अनुरोध है कि वो भी ऋण वितरण में सहायता करें। श्री दर्शन लाल जैन से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो ऋण वितरण के लिए आगे आए। जैन साहब बहन आराम से आइए।